पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेह गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्थितप्रज्ञ सिद्ध महात्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए
भगवान श्री कृष्ण ने पिछले कई श्लोकों में दो बातों पर बहुत महत्व डाला। एक तो कामनाओं का परित्याग और दूसरा इंद्रियों पर विजय। साथ में इन सब बातों के बीच शांति की चर्चा करते हुए भगवान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत सत्य की ओर संकेत किया, जिसे साधक को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कामनाएं, इच्छाएं, जिनके त्याग की बात भगवान कर रहे हैं, या ये सब इंद्रियां जिन पर वे विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, ये सब अंततः उसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व की ही अभिव्यक्तियां हैं। भगवान ने धर्माविरुद्ध काम को तो अपनी अभिव्यक्ति माना ही है। गीता में धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्माविरुद्ध कामना को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति स्वीकार किया ही है। और इंद्रियों में भी इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, 10वें अध्याय में इंद्रियों में मन में हूं। तो कामना को भी वे अपनी अभिव्यक्ति, धर्माविरुद्ध कामना को भी वे अपनी अभिव्यक्ति मान रहे हैं और इंद्रियों में मन को भी अपनी अभिव्यक्ति मान रहे हैं। और ये बात जो भगवान ने कही है वो केवल एक उपासना, ध्यान की दृष्टि से कही है कि जब ध्यान के लिए किसी एक तत्व को चुनना हो, तो यदि इंद्रियों पर ध्यान करना हो तो इंद्रियों में से किसी एक को चुनना हो तो फिर मन को चुनकर उस मन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि इन सब में वो श्रेष्ठ है। विभूति बतलाने का उद्देश्य ही यही है कि भगवान का चिंतन किन किन स्वरूपों में। यही तो 10वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है कि किन किन रूपों में प्रभु आपका चिंतन हो सकता है, किन किन रूपों में। केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन कर सकता हूं। तो यदि इंद्रियों के रूप में विद्यमान उस चैतन्य तत्व का चिंतन करना है तो उन इंद्रियों में से एक इंद्रिय मन को चुनकर उस मन पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए उस मन को उस परब्रह्म तत्व का प्रतीक मानकर मनोब्रह्मेत्युपासी, तो जैसा छांदोग्य उपनिषद में भी है, मन को ही उस परब्रह्म परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति मानकर, जैसे मंदिर में विद्यमान श्री विग्रह को हम उस परमात्मा की एक अभिव्यक्ति मानकर पूजा, उपासना, ध्यान इत्यादि करते हैं, इसी प्रकार से इन 11 इंद्रियों में से यदि कोई साधक चाहे तो मन को परमात्मा का स्वरूप मानकर, केवल प्रतीक मानकर परमात्मा पर ध्यान कर सकता है। और इसी प्रकार से यदि कामनाओं पर ही ध्यान करना है तो फिर कामनाओं में से ऐसी जो कामनाएं जो धर्मानुकूल हो, शुभ हो, धर्म को जन्म देने वाली हो, तो ऐसी कामनाओं का ध्यान करें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी सब भी उस परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं है। सब ही अभिव्यक्तियां, केवल विभूतियां ही विभूति तो, और ये बात सूत संहिता में बहुत स्पष्ट की है कि प्रभु ध्यान के लिए तो हम आपका एक शुभ स्वरूप इसलिए चुन लेते हैं क्यों, जिससे हमारे अंतर्गत भी वे सद्गुण आ जाएं।
लेकिन आप तो सभी कुछ हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कामनाओं के त्याग की बात की, इंद्रियों पर विजय की बात की, तो कहीं व्यक्ति साधना की अवस्था में एक द्वैत रहता है। साधना की भाषा में, साधक की भाषा में द्वैत रहता है। विवेक कह लीजिए, द्वैत कह लीजिए, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और इसीलिए योग दर्शन द्वैतवादी है, तब भी उसकी साधना को स्वीकार करने में अद्वैतवादियों को कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई साधना के धरातल पर तो सिद्धि प्राप्त होने से पहले, ज्ञान होने से पहले द्वैत का अनुभव सबको होता ही है। तो ज्ञान होने के बाद जो अद्वैत का अनुभव होगा उसको अभी से क्यों साधक पर थोपकर उसकी साधना को और कठिन बनाया जाए। मानता है द्वैत तो फिर उसी द्वैत को मानकर ही साधना करे। तो महामुनि पतंजलि को क्या अद्वैत तत्व का ज्ञान नहीं था? क्या था, लेकिन साधक की सरलता के लिए, साधक को द्विविधा न हो, तो उन्होंने एक व्यावहारिक द्वैत को ही व्यावहारिक सत्य स्वीकार करके उसी को मूलभूत सत्य मानकर ही वो सारा का सारा निरूपण करते हैं। एक दो स्थान पर इशारा कर देते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। वो स्वरूप क्या है इस पर वो चुप है, वो फिर उपनिषदों की अद्वैत दृष्टि से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि बात क्या है कि अद्वैत में अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि व्यक्ति क्या साधना, क्या बंधन, क्या मोक्ष की इच्छा, क्या मुक्त, ये सब द्वैत ही समाप्त जहां हो गए, वहां फिर इन सब ये सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। यही तो मांडुक्य कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य, न निरोधो न चोत्पत्तिर, न प्रलय है न उत्पत्ति है, न बद्धो न च साधकः, न विद्या के पाश में बंधा हुआ कोई बद्ध जीव है, न च साधकः, और न बंधन से मुक्ति की सिद्धि करने वाला कोई साधन भी तो नहीं उस पर ब्रह्म तत्व से अलग। न मुमुक्षुर न वै मुक्तः, न कोई मोक्ष का इच्छुक अलग है, न वै मुक्तः, और न ही मुक्ति को प्राप्त। इत्येषा परमार्थता, पारमार्थिक सत्य तो एक जो सर्वोपरि सत्य है, जहां सब कुछ एकीभूत हो जाता है, वहां तो यही सत्य है। ये वो परम सत्य है जिसका संकेत भगवान समुद्र का उदाहरण, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, इस समुद्र का उदाहरण देकर अर्जुन के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। नदियां, जल, वो जल जो मिल रहा है समुद्र में, वो वास्तव में समुद्र से ही निकला है। इसी प्रकार से ये कामनाएं जो मिल रही हैं उस स्थित प्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप में जाकर प्रविष्ट होकर विलीन हो जाती हैं, वो कामनाएं अंततः निकली ही वहीं से है, लहरों की तरह। ये तो केवल एक इस चैतन्य के समुद्र पर विषयानल, विषय रूपी वायु चली तो कुछ लहरें पैदा हो गई, उठी, फिर शांत हो गई, बस इतना ही है। तो एक ये परम सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, जो भले ही साधक के अनुभव में ना आए, उसके अनुभव में तो द्वैत ही आ रहा है। उसको तो ये सब इंद्रियां भी अपने से अलग लग रही हैं, मन भी परेशान करता है तो अपने से अलग लगता है, कामनाएं भी परेशान करती हैं तो उनको त्याग करना चाहता है, क्योंकि कामनाएं त्याग करना किसको अच्छा लगता है? कामनाएं तब त्याग करने का मन करता है जब वो कष्ट देती हैं, जब जीवन में दुखी करती हैं, जीवन में अवसाद से ग्रसित करती हैं, जीवन में मन को खिन्न करती हैं, मन को अशांत करती हैं। तब फिर मन में ये भाव आता है कि क्यों हमने ये कामना की, न ये कामना की होती तो आज ये चित्त की ऐसी खिन्न अवस्था, विक्षिप्त अवस्था न होती। क्यों की ये कामना? अब अगली बार से इसको त्यागने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि द्वैत का अनुभव होता है साधक को, तो वो द्वैत के धरातल पर साधना करता भी है, लेकिन
एक जो पारमार्थिक सत्य है उस सत्य को भी कभी न भूले। लौकिक व्यवहार में जैसे स्थितप्रज्ञ कभी नहीं भूलता उस सत्य को, पारमार्थिक सत्य को, सारा लौकिक व्यवहार करता रहता है, लेकिन मूलभूत सत्य नहीं भूलता वो। इसी प्रकार से वैदिक व्यवहार में भी, शास्त्रीय व्यवहार में भी उस परम सत्य को सिद्ध स्थितप्रज्ञ मनीषी कभी नहीं भूलता। साधना, उपासना, यज्ञ आदि कर्म, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब शास्त्रीय व्यवहार है, जप तप आदि। कहीं ना कहीं परमावस्था में पहुंचकर जब वास्तव में व्यक्ति इस परमावस्था में पहुंच जाता है, पारमार्थिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो ये सारे शास्त्रीय व्यवहार भी विक्षेप प्रतीत होते हैं। तभी तो जड़ भरत जी गायत्री मंत्र नहीं सीखना चाहते, तभी जड़ भरत जी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि उनका मन जब प्रभु के चरणों का चंचरीक बन चुका है, भौरा बन चुका है भगवान के चरण कमलों का, तो अब ये सब चीजें तो शास्त्रीय व्यवहार भी उनको विक्षेप प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पारमार्थिक सत्य के धरातल पर पहुंच गए हैं। हाँ, उससे पहले एक साधक का धरातल होता है, उसमें ये सब द्वैत व्यवहार चलता रहता है, शास्त्रीय व्यवहार भी, लेकिन एक जो वो परम सत्य है उसको भी कभी दृष्टि से ओझल न होने दे। ये ध्यान रखे कि इस सब शास्त्रीय व्यवहार के बीच में, जैसे लौकिक व्यवहार के बीच में तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, शास्त्रीय व्यवहार में भी ये सत्य नहीं भूलना चाहिए कि इन सब की कामनाओं की, जिनके त्याग की बात कर रहे हैं, इंद्रियों की जिन पर विजय की बात कर रहे हैं, इन सब की एक व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक कोई भिन्न सत्ता नहीं। पारमार्थिक सत्ता होती तो सदा रहते। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में रहे। कौन सी ऐसी कामना है जो तीनों कालों में रहती है? पारमार्थिक सत्ता होती तो सदा रहती। पारमार्थिक तत्व जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, उससे अतिरिक्त इनकी कोई सत्ता नहीं, उसकी सत्ता से ही ये सत्तावान प्रतीत होते हैं। मेरे अनुभव में आती है मेरी कामनाएं, तभी तो मैं कहता हूं कि मेरे अंदर कामना है। यदि मेरे अनुभव में ही ना आए वो कामना, तो मैं किस आधार पे कहूंगा कि वो कामना है? मेरे अनुभव में आती है तो मैं जो सच्चिदानंद तत्व हूं, वो अपनी सत्ता मानो उसको प्रदान करके कहता है कि इस कामना की सत्ता है। चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित होकर ही ये कामनाएं हमारे अनुभव में आती हैं। उस चैतन्य तत्व से प्रकाशित न रहने पर इनकी किसी भी सत्ता का भान ही नहीं हो सकता। बस बात इतनी सी है कि जब तक हम इस अज्ञान के धरातल पर हैं, जब तक हम इस अविद्या के धरातल पर हैं, जब तक अपने उस वास्तविक स्वरूप की स्मृति नहीं हुई और अर्जुन की तरह हम कह सकें कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, प्रभु मेरा अविद्या मोह विनष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, वापस आ गई, जब तक इस धरातल पर, विस्मृति के धरातल पर रह रहे हैं, तब तक ये सब अपने से भिन्न प्रतीत होते रहते हैं। कामनाएं आती जाती प्रतीत होती हैं, इंद्रियां परेशान करती हुई प्रतीत होती हैं। लगता है कि ये इंद्रियां हमारे वश में नहीं, हम इनको रोकना चाहते हैं लेकिन ये रुकती नहीं, अधिक खा जाती हैं, पेट में दर्द होता है, बाद में पछतावा होता है, पेट खराब हो जाता है। तो कुछ करना चाहिए साधना जिससे इनको अपने वश में ला सके। तो ये सब अविद्या के धरातल पर है। तो ये साधनाएं जितनी भी भगवान ने पीछे की गिनाई, ये सब कामनाओं के परित्याग की साधनाएं हो, चाहे इंद्रियों को वश में करने की साधना हो, ये सब अविद्या के धरातल पर विद्यमान साधक के लिए ही है। परम सत्य के धरातल पर पहुंच जाने पर ये सब बेमानी हो जाता है, इनका कोई मायने नहीं रहता, इनका कोई अर्थ प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उसी में से निकली है और उसी में ही इनका विलय हो जाता है। उससे भिन्न इनकी पारमार्थिक कोई पृथक सत्ता नहीं है। उस शुद्ध चैतन्य तत्व से कोई पारमार्थिक पृथक सत्ता हो
ऐसा नहीं है। बस अज्ञानी जीव चूंकि अपने से पृथक इनकी सत्ता का अनुभव करते हैं, ये परेशान करते हुए से प्रतीत होते हैं, इसीलिए साधक के लिए एक साधना का मार्ग दिया गया है कि वो धीरे धीरे इनको वश में करके अपने मन को शांत कर सके, जिससे मन अंतर्मुखी बने और फिर बुद्धि की गहराइयों में प्रकाशित होने वाला जो वो प्रकाश है, उस प्रकाश पर अपने ध्यान को केंद्रित करके ये सब जो दुख के कारण है, उन दुख के कारणों से अपने को दूर कर सके। तो ये सब बात भगवान ने स्पष्ट नहीं कही, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमावः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम, कामनाओं को जल के साथ जोड़ा, स्थितप्रज्ञ को महासमुद्र के समान जोड़ा, और जब हम पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो हमें एक ये जो सर्वोच्च धरातल है सिद्ध व्यक्ति का, परमार्थ धरातल, जिस पर प्रकाश उपनिषदों के महर्षि एवं भगवान गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिकाओं में ओंकार का चिंतन करते हुए, ओंकार पर विचार करते हुए करते हैं, तो उस ओर भगवान शब्दशः चाहे अपने शब्दों से इशारा न करें, लेकिन भाव से जो बात वो कह रहे हैं उससे एक लक्षित हो रहा है कि उधर भी भगवान का इशारा जा रहा है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की कामना के परित्याग के मूल में वास्तव में यही सर्वोच्च अनुभूति है कि कामनाओं का तो उस शुद्ध चैतन्य तत्व से कोई अलग अस्तित्व ही नहीं। वो कामनाओं को देखता है तो उसे उन कामनाओं में भी, वो कामदेव को भी देखता है तो उसमें उसे कृष्ण ही दिखते हैं, यूं कह लीजिए, और कोई दिखता ही नहीं। ये स्थिति उसकी हो गई है, तो फिर ऐसा कामदेव क्या करेगा? उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तब ही जानकर, तब ही जाकर शांति के उस परम आयाम की प्राप्ति स्थितप्रज्ञ को हो पाती है, जिसका निरूपण ये साधना से प्राप्य नहीं, अभी तो साधना करते 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 साधना से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता अकृतात्, दोनों से, ये वो तत्व है जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है, कृत और अकृत दोनों से परे है। उस तत्व के धरातल पर जाकर पूर्ण शांति, वरना साधना मात्र से, ध्यान मात्र से मन शांत कर भी लेता है, मन को एकाग्र करके, तो जब तक एकाग्र रहेगा तब तक शांत रहेगा, उसके बाद जैसे ही निकलेगा वैसे ही फिर ज्यों का त्यों अशांत। परम शांति, जब तक सत्वगुण प्रधान रहेगा तब तक मन शांत रहेगा, जहां रजोगुण तमोगुण आए फिर वही समस्या। तो त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, जिसमें फिर केवल लौकिक व्यवहार से ही नहीं अपितु शास्त्रीय व्यवहार से भी साधक सिद्ध महापुरुष ऊपर उठ जाते हैं, परे निकल जाते हैं। जल में कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं, दोबारा याद दिला दूं, जल में प्रतिबिंबित तो हो रहा चंद्रमा केवल तभी तक शांत है जब तक जल शांत है। बस जब तक जल शांत है तब तक वो चंद्रमा बिल्कुल शांत है, लेकिन जैसे ही जल में थोड़ी सी भी लहर उठेगी तो वो चंद्रमा भी ऊपर नीचे होने लग जाएगा। परम शांत तो वही ऊपर वाला चंद्रमा है जो जल से बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है, सैकड़ों हजारों मील। वो कितना भी जल में तूफान आ जाए वो चांद कभी नहीं हिलेगा। तो जब तक इस चांद को देखते देखते उस चांद तक चेतना नहीं पहुंचेगी तब तक चिरस्थायी शांति, परम शांति
ब्रह्म निर्वाण जिसकी बात भगवान कह रहे हैं वो संभव नहीं। वो संभव तभी है जब ये पारमार्थिक सत्य के धरातल पर व्यक्ति पहुंच जाता है। साधना करते करते, जैसे नौका में बैठे बैठे नौका के भी एक समय पार पहुंच जाना पड़ता है, इसी प्रकार से साधना करते करते भी एक बार फिर एक समय ऐसा आ जाता है जब उन साधनाओं के भी परे पहुंचना पड़ता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। और शायद भगवान गुणातीत पर जाते जाते ये सब बातें आगे जाके कहेंगे, पर ये बातें हैं ज्ञान षटक की, यानी अंत के 6 अध्यायों की। तो ये हमको मिलेगा 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 15वें अध्याय में। इन 3 अध्यायों में ये बातें मिलेंगी। अभी ये सब कहने का समय नहीं है। अभी तो अर्जुन को स्थितप्रज्ञ बतला ही इसीलिए रहे हैं कि इसके अंतर्गत वैसा स्थितप्रज्ञ बनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। स्थितप्रज्ञ के गुणों को देखकर उसको लगे कि मैं भी साधना करके इन गुणों को अपने अंदर ले आऊं। तो बात स्थितप्रज्ञ का निरूपण कर रहे हैं भगवान, लेकिन प्रेरणा अर्जुन को दे रहे हैं वास्तव में उसकी तरह, स्थितप्रज्ञ की तरह शांत बनने की। ये उनका उद्देश्य है। तो इसीलिए निर्देश भगवान कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट शब्दों में अभी नहीं कह रहे हैं। पर फिर भी इस ओर भी संकेत कर देना बहुत आवश्यक था, क्योंकि एक ये पारमार्थिक सत्य है, ये व्यक्ति को शास्त्रीय व्यवहारों में भी भूल नहीं जाना चाहिए। ये जो एक औपनिषद सत्य है, परम सत्य, परमार्थ सत्य, जिसको भगवान गौड़पादाचार्य ने चाहे एक ही श्लोक में सही लेकिन प्रकट किया है गौड़पादीय कारिका के अंतर्गत, ओंकार के ध्यान के सर्वोच्च धरातल पर पहुंचकर उसको अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए, साधना करते हुए भी। तब वो साधना सत्य से दूसरी ओर न ले जाके और सत्य की ओर ले जाने में सहायक होगी। बीच बीच में गंतव्य की ओर, मंजिल की ओर नजर उठाकर देख लेना चाहिए, जिससे राह में ही न खो जाए व्यक्ति। नहीं तो कई बार साधक ही बने रह जाते हैं, साधना ही करते रह जाते हैं जीवन भर। ऐसा भी ना हो। तो भगवान अभी शांति के ही आयाम का निरूपण कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक सिद्धांत जो बहुत ही मौलिक है वो ये है कि जैसे घी और लकड़ी डालकर आग को शांत नहीं किया जा सकता, अभी तो इनको डालना बंद करके ही आग को शांत किया जा सकता है, तब फिर शांत करने की जरूरत ही नहीं, आग अपने आप शांत हो जाती है। वैसे ही ये सोच जो हमारी होती है कि काम्य विषयों को प्राप्त करके हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, हम शांत हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। सामान्यतः हम यही समझते हैं कि बस एक ये इच्छा रह गई है, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, बस फिर मैं तृप्त हो जाऊंगा, फिर मैं संतुष्ट, फिर तो जीवन की शांति का आनंद बस। पर यही है सबसे बड़ी मृग तृष्णा। जीवन मृग तृष्णा है या नहीं, ये संसार मृग तृष्णा है या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये जरूर पक्की मृग तृष्णा है, इसमें कोई शक नहीं कि बस ये जो हम सोचते हैं, बस महाराज एक इच्छा रह गई है, ये इच्छा है, प्रभु इस इच्छा को पूर्ण कर दें, तो बस उसके बाद फिर जीवन की शांति है, फिर आनंद है, फिर तो मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। बस यथार्थ में ऐसा होता नहीं है। उस इच्छा के पूर्ण होते ही वो नई इच्छा ईंधन डालने पर आग के समान एक नई लौ की तरह भड़क जाती है। ये सत्य भी बहुत याद रखने योग्य। महाभारत में कई स्थानों पर न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयैवाभिवर्धते। ययाति जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पुरुष हैं, वे तक इस बात को कहते हैं कि कामनाओं के उपभोग से कभी काम शांत नहीं होता, बल्कि जैसे अग्नि में लकड़ी डाल देने से वो बढ़ती है, इसी प्रकार से ये कामनाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। तो इनको तो छोड़ने का, इनको शांत करने का साधन तो एक ही है कि इनका परित्याग करें। उत्पन्न होती है इच्छा, इच्छा का आवेग होता है, उसको सहन करें,
प्रयत्न न करे उनको पूर्ण करने का। परेशान भी करती है, कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे अपने आप शांत भी हो जाती है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है बस। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, उनके साथ लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ता है, महीनों धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन वो धैर्य बना रहे तो कभी ना कभी व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है। ये भी एक परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन रास्ता यही है पूर्ण करने का, कि बस ये इच्छा कैसे भी किसी व्यक्ति विशेष की, वस्तु विशेष की इच्छा है और वो मिल जाए तब पूर्ण हो जाए। ये मृग तृष्णा की तरह भुलावा है, ये कभी नहीं होगा। इसीलिए भगवान परम शांति की जब बात करते हैं तो काम्य विषयों के परित्याग करके, हमें अच्छी नहीं लगती ये बातें, जब जब त्याग की बातें करते हैं, कामनाओं के परित्याग की बात करते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती। और यही कारण है कि आज के युग में बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु साफ कह देते हैं कि कामनाओं के परित्याग की कोई जरूरत नहीं, चलता रहे ऐसे, कोई बात नहीं। तो उनकी बातें लोगों को बड़ी मधुर लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, जिसमें अंत में फायदा लोगों को नहीं अपितु उन्हीं गुरुओं का हो जाता है। क्योंकि गहराई से विचार करें, अपने को अच्छा लगे न लगे, सत्य कड़वा भी हो, अपने को अच्छा लगे न लगे, अगर सत्य है वो तो उसे स्वीकार करना ही होता है। और मैं तो जब भी इस पर विचार करता हूं, शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भी विचार करता हूं तो तत्व तो यही ठीक लगता है कि नहीं, यदि परम शांति प्राप्त करनी है, पूर्ण शांति प्राप्त करनी है, तो धीरे धीरे इन इच्छाओं से ऊपर उठने के सिवा दूसरी कोई राह दिखती नहीं है। तो ये स्थित प्रज्ञ की शांति के ही आयाम पर ये दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम था। अब ये अगला श्लोक 71वां श्लोक दूसरे अध्याय का, इसका भी उच्चारण कर लें। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। यह सर्वान् कामान विहाय, यह पुमान, जो पुरुष, जो मनुष्य सभी कामनाओं को छोड़कर, त्याग कर, विशेष रूप से त्याग कर, विहाय, विशेष रूप से त्याग कर, निस्पृह, सभी स्पृहाओं, सभी इच्छाओं तृष्णाओं से जिसमें से निकल गई हो, निर्गत, निह मतलब निर्गत, जिसमें से स्पृहा निर्गत हो गई हो, निकल गई हो, ऐसा जो विचरण करता है ममता से रहित होकर और अहंकार से रहित होकर, स शान्तिमधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। तो विहाय कामान यह सर्वान, जो सभी कामनाओं, काम मतलब काम का अर्थ है या तो इच्छाएं की सारी इच्छाएं, फिर निस्पृहा के साथ थोड़ी सी पुनरुक्ति होती है। इसीलिए अगर काम का अर्थ यहां पर काम्य विषय कर दिया जाए, काम्यन्ते इति कामाः,
कर्म व्युत्पत्ति कर दी जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा शब्दादि विषय। हमारी इच्छा के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनका पूरी तरह से सर्वान, सभी का पूरी तरह से अशेषता विहाय कामान यह सर्वान, जहां समस्त कामनाओं से रहित हो गया वहां मन शुद्ध हो गया। उपनिषदों में शुद्ध मन का लक्षण ही ये है कि काम विवर्जित मन ही शुद्ध है और काम के संपर्क से मन अशुद्ध हो जाता है। मैत्री उपनिषद में बड़ा सुंदर वाक्य है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धम एव च। मन दो प्रकार का कहा गया है, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। अशुद्धम काम संपर्कात, जब उसके अंतर्गत कामना कोई रहती है, इच्छा रहती है, तो उसको अशुद्ध कहते हैं। और शुद्धम काम विवर्जितम, और इच्छा से जो रहित है उसको शुद्ध कहते हैं। तो काम में अशुद्धि क्या है? अशुद्धि बस यही है कि वो अपने स्वरूप से हमारे ध्यान को हटा देती है, अपनी ओर खींच लेती है। वे इच्छाएं वहां से हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है, जिसके कारण फिर हमारी आत्मविस्मृति या तो बनी रहती है और कदाचित स्मृति आ भी जाए तो फिर वो विस्मृति हो जाती है और फिर विषयों का ही ध्यान होने लग जाता है। स्मृति चिरस्थायी, या तो स्मृति उपलब्धि नहीं होती और होती भी है तो चिरस्थायी नहीं होती। बस यही है अशुद्धि। और अशुद्धि क्या है? तो ये कामनाएं, ये इच्छाएं हमारे ध्यान को चूंकि अपनी ओर खींच लेती हैं, तो जो परम शुद्ध स्वरूप तत्व है, अपना वास्तविक स्वरूप, उस ओर हम अपने ध्यान को नहीं लगा पाते और फिर राग द्वेष भय इस सब में डूबते उतराते रहते हैं। तो यही अशुद्धि है। इसीलिए उपनिषदों में तो भगवान शंकराचार्य ने यहां तक कह दिया है, मुंडकोपनिषद के भाष्य में, तीसरे मुंडक के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही है ये बात कि मुमुक्षु के लिए सबसे प्रधान साधन यही है जो भगवान यहां पर कह रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान। यही जो व्यक्ति अविद्या के अंधकार से मुक्ति चाहता हो, उसके लिए सबसे प्रधान साधन यही है। क्यों? क्योंकि मंत्र स्वयं मुंडकोपनिषद का मंत्र स्पष्ट कर देता है इस बात को कि ये काम जो है ये मुमुक्षु को, वही कारण जो मैंने आपको दिया कि आत्म तत्व से हटाकर उन विषयों में लगाते रहते हैं जिन विषयों की कामना हमारे अंतर्गत रहती है। और केवल इतना ही नहीं, आत्म प्राप्ति के साधनों में लगाने के स्थान पर उन विषयों की प्राप्ति के साधनभूत जो कर्म है उनमें वे कामनाएं हमें लगाती रहती हैं। इसीलिए मुंडकोपनिषद का ये वाक्य जिस पर भगवान शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं ये बात, कामान यह कामयते मन्यमानः, जो काम्य विषयों के गुणों का चिंतन करते हुए उनकी प्रार्थना करता है, उनकी कामना करता है, स कामभिर्जायते तत्र तत्र, वो फिर उन कामनाओं के वशीभूत होकर उन विषयों में लगता रहता है, उन विषयों की प्राप्ति के साधनभूत जो कर्म है उन कर्मों में लगा रहता है। तो कहां से तो वो साधना करेगा और कहां वो अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएगा। इसलिए विहाय कामान, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को बनना है और स्थित प्रज्ञ बनने के बाद इस प्रज्ञा की स्थिरता को चिरस्थायी बनाना है। तो कितना भी व्यक्ति विचार कर ले, विहाय कामान यह सर्वान के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं दिखता, कितना भी विचार कर ले व्यक्ति। तो बड़ा भाष्यकारों ने विचार किया है, विशेषकर 3 प्रकार के यहाँ जो विहाय कामान यह सर्वान, 3 प्रकार की कामनाओं को पहचानने की बात कही है। एक तो बाह्य कामनाएं जो प्रसिद्धि है, जो हम सब जानते हैं, गाड़ी बंगला इत्यादि की इच्छा, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, मेरे पास, ये सब इच्छाएं जो जीवन के अंतर्गत आ जाती हैं, ये तो पहली
कोटि का है। फिर दूसरा, आंतरिक कामनाएं बाहर ना भी हो तो अपने अंदर होती है। बाहर गाड़ी नहीं है, बाहर बंगला नहीं है, तो भी अपने अंतर्गत, क्योंकि योग्यता नहीं, धन नहीं है, लेकिन अंदर तीव्र इच्छा उसकी, तो फिर वो विचारात्मक मनोराज्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। हवाई किले हम बनाते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं कि ये हो जाए तो हम ये करेंगे, ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे। ये दूसरी प्रकार का काम है। और एक तीसरी प्रकार का काम होता है वासनात्मक काम। तो एक तो बाह्य काम हो गया, एक आंतरिक विचारात्मक काम हो गया मनोराज्य के रूप में, और तीसरा है वासनात्मक, जो गहरी वासनाएं बैठी हुई है, जो पता भी नहीं चलती। विचारात्मक मनोराज्य तो ख्याली पुलाव पकाता है, व्यक्ति तो ज्ञात रहता है कि हाँ मैं ये सोच रहा हूं, मेरे अंदर इसकी इच्छा है, इसकी इच्छा है। लेकिन वासनाएं जो अचेतन वासनाओं के रूप में चित्त की गहराइयों में दबी रहती हैं, कब जाने किस विशेष परिस्थिति में अभिव्यक्त हो जाएं, अन्यथा अनभिव्यक्त बनी रहती हैं, जन्म जन्मांतर से दबी रहती हैं, इतनी गहराई में दब गई हैं कि वो संस्कार नहीं बल्कि वासना बन गई हैं, और जाने अनजाने हमारे विचारों पर, हमारे शब्दों पर और हमारे कर्मों पर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। ये तीन प्रकार की कामनाओं की बात है यहाँ। बाह्य काम, आंतरिक विचारात्मक काम और आंतरिक वासनात्मक, जिसको राग भी कभी कभी कह देते हैं। जब क्लेशों के रूप में राग की चर्चा होती है तो राग वास्तव में एक वासना है, एक संस्कार है जो कामना को जन्म देता है। तो ये तीन प्रकार की कामनाओं को जिसने छोड़ दिया है, और इनके छोड़ने से मतलब क्या है कि इनकी उपेक्षा कर देना, बस। आचार्य लोग ऐसे समझाते हैं जैसे राह चलता व्यक्ति राह में पड़े तिनकों पत्तों पर बिना ध्यान दिए निकल जाता है, ऐसा भी नहीं। इसीलिए वो राका बाका की स्थिति कि पति जो है वो अभी भी सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, पत्नी को उसकी भी आवश्यकता नहीं। पत्नी कहती है क्यों आप मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं, उसकी स्थिति उससे भी ऊंची है। तो यहाँ विहाय की जब बात भगवान करते हैं तो यहाँ विहाय का अर्थ है उपेक्षा। जैसे तिनको पत्तों पर जब हम राह चलते हैं पगडंडी पर जंगल में, तो दसियों पत्ते पड़े रहते हैं, तिनके पड़े रहते हैं, उस ओर हम ध्यान भी नहीं देते, निकल जाते हैं। तो छोड़ने का मतलब ये महत्वपूर्ण है कि द्वेष नहीं, क्योंकि द्वेष करेंगे तो बात गड़बड़ा जाएगी। द्वेष है तो फिर कहीं ना कहीं राग भी अवश्य होगा। तो भोग्य पदार्थों के प्रति द्वेष, हालांकि साधना का एक अंग वो भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कोई काम्य पदार्थ अधिक आकर्षित करता हो तो एक साधना की दृष्टि से उसके दोषों की ओर अपने ध्यान को बार बार ले जाने से हो सकता है उसका आकर्षण कम हो जाए। तो इसके लिए दोष दृष्टि, विषयों में दोष दर्शन का अभ्यास साधकों के लिए बतलाया जाता है। शास्त्रों में बतलाया है कि विषयों में दोष दर्शन करें। कोई विषय अधिक आकर्षित करता है तो फिर उसमें दोष दर्शन करें। जो दोष वास्तव में है उसका दर्शन करने में कुछ बुरा भी नहीं। मिथ्या दोष तो कभी लगाना नहीं चाहिए। विषयों में जो वास्तविक दोष है उस वास्तविक दोष को खोज कर और उस दोष का दर्शन करना तो सत्य दर्शन है। और उससे अगर आकर्षण कम हो जाता है, खिंचाव कम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो दोष दर्शन द्वेष मूलक ना हो या द्वेष साधक ना हो। ना तो उसके मूल में द्वेष हो और ना वो द्वेष की ओर ले जाने वाला हो, क्योंकि द्वेष जो है वो राग का ही दूसरा पहलू है। कब द्वेष राग में बदल जाए ये नहीं पता चलता, इसलिए द्वेष से बचना चाहिए। विहाय का अर्थ, त्याग का अर्थ द्वेष नहीं है। दोष दर्शन हो सकता है लेकिन द्वेष नहीं हो सकता। त्याग के तात्पर्य में उपेक्षा है, समदृष्टि है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ा है पड़ा है, ऊपर से देख लिया बस हो गया, बात खत्म। तो त्याग में ये उपेक्षा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। द्वेष की ओर कभी कभी ले जाता है त्याग,
वो द्वेष साधक त्याग अध्यात्म के मार्ग में साधक नहीं बल्कि बाधक बन जाता है। दोष दर्शन ठीक है, फिर मैं ये बात कहूं तो कहीं दोष दर्शन के साथ न हम मिला ले बात को। दोष दर्शन अलग चीज है, द्वेष करना अलग चीज है। दोष दर्शन एक सत्य दर्शन है कि अगर उस विषय में दोष है, अगर चीनी खाने से, अधिक चीनी खा लेने से अस्वस्थ होता है, तो चीनी में ये दोष दर्शन हमारे आकर्षण को यदि कम करता है कि बार बार हम उस दोष को अपने को याद दिलाएं और उसको कम करें अभ्यास के द्वारा, तो ये चीनी से द्वेष नहीं बल्कि एक उपेक्षा की भावना की बात है अभ्यास की दृष्टि से की। बाकी द्वेष की कोई आवश्यकता नहीं, वो भी जीवन में एक मधुरता लाती है, रसना के धरातल पर तो बहुत अच्छी बात है। द्वेष क्यों करें उससे, उपेक्षा करें बस। अब ये जो 3 प्रकार की कामनाएं बतलाई साधना की दृष्टि से, बाह्य काम और आंतरिक काम जो विचारात्मक काम है, इन काम्य विषयों के प्रति उपेक्षा तो जैसे जैसे व्यक्ति का ध्यानाभ्यास एकाग्रता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, साधना बढ़ती चली जाती है, इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर अधिकार बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे पहला और दूसरा यानी बाह्य काम्य विषय और आंतरिक मनोराज्य आदि, हवाई किले आदि जो काम्य विषय हैं, ये व्यक्ति के धीरे धीरे कम होते जाते हैं। हवाई किले बनाने के बजाय वो अपने मन में मंडलों का निर्माण करता है ध्यान करते हुए, जो जिस देवता का ध्यान कर रहा है उस देवता के जितने भी मंडल हैं जो शास्त्रों में निरूपित हैं उनके मनोराज्य का निर्माण करता है। तो फिर धीरे धीरे ये मनोराज्य जो है ये सारे के सारे कम होते चले जाते हैं। यही तो यंत्रोपासना के पीछे का सिद्धांत है कि यंत्रोपासना के माध्यम से एक बिल्कुल ही आंतरिक उस देवता का पूरे के पूरे लोक का निर्माण व्यक्ति अपने मन के अंतर्गत कर लेता है और अंत में उस पूरे के पूरे लोक को अपने अंतर्गत विलीन करके पूर्ण शून्य के अंतर्गत चला जाता है। यही एक देवता पर उपासना साधना पद्धति आगम ग्रंथों में, तंत्र के ग्रंथों में बतलाई गई है। तो ध्यान के अभ्यास से बाह्य काम और आंतरिक विचारात्मक काम कम हो जाते हैं। अब रह गए जो तीसरा वासनात्मक काम, ये अचेतन है और इसके कामों का इस वासनात्मक कामों का परित्याग जरा कठिन है, लेकिन असंभव ये भी नहीं। ज्ञान की अग्नि से ये भी जल जाते हैं। समाधि की गहराइयों में वैसे ही सुषुप्ति के समान जब चित्त विलीन हो जाता है तो उसके साथ ये वासनाएं भी विलीन हो जाती हैं और जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश व्यक्ति के जीवन में अनुभूति के धरातल पर प्रकाशित होने लगता है, जैसे जैसे ज्ञान की दीप्ति बढ़ती चली जाती है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाता है, इन सब वासनाओं के मूलभूत वासना जो अविद्या, जो इन सब के खेत की तरह है जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, वो जब ज्ञान के प्रकाश से वो अविद्या जैसे जैसे मिटने लगती है तो फिर ये वासनात्मक काम भी धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं स्वतः ही। ये जरा गहरा है, जरा कठिन है। ये ऐसे है जैसे कपड़े के मोटे मोटे मल को तो साबुन से रगड़ रगड़ कर छुड़ा लेता है, लेकिन फिर बाद में जो बहुत बारीक मल रह जाता है उसको जैसे पुराने जमाने में गर्म पानी में खौला कर तब वो निकलता था, कपड़े को खौला करके उसको निकालते थे। इस प्रकार से ज्ञान की अग्नि में उसको प्रज्वलित करके तब वो वासनात्मक जो तीसरे प्रकार की कामनाएं हैं वो तब जाकर
निकलती हैं। इसीलिए ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः, उस सविता प्रसविता, इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा तत्व है, उसके प्रकाश को भर्गः कहा है, भून देने वाला। गीता में भी चौथे अध्याय में यथैधांस समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा वो वासनात्मक कामनाओं को भी, ज्ञान की जो अग्नि है वो वासनाओं को भी लगभग जलाकर भस्म कर देती है। तो असंभव नहीं, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। आचार्यों ने साधना का मार्ग सभी के लिए दिखाया है। विहाय कामान यह सर्वान, ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। केवल इस पर विचार करते करते, चिंतन करते करते, इस पर बोलते बोलते ही ऐसी अवस्था अंदर से कम कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए सही प्रकट हो जाती है। और मन इसीलिए गीता का चिंतन करते करते, गीता पर बोलते बोलते, गीता पर स्वाध्याय करते करते, बैठने से पहले कितना भी खिन्न क्यों ना हो, कितना भी क्षुब्ध क्यों ना हो, कितना भी विक्षुब्ध क्यों ना हो, पर इन सब विषयों की चर्चा करते करते एक राह दिखने लग जाती है, तो कुछ समय के लिए फिर से शांत हो जाता है और अपनी राह पर चल पड़ता है। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति, जो पुरुष विचरण करता है। यहां पर एक मध्व संप्रदाय के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं जयतीर्थ जी। दो आचार्य हैं गीता के जो माताओं का पक्ष हमेशा साथ लेके चलते हैं। एक 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्ताचार्य कश्मीर शैव सिद्धांत के हुए, 1000 साल पहले बहुत बड़े आचार्य, बहुत ही परमादरणीय आचार्य अभिनव गुप्ताचार्य, बहुत ही महान आचार्य हुए। एक उनकी जो टीका है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, और एक भगवान मध्वाचार्य जो उडुपी में 4 महान वैष्णव आचार्यों में से एक आचार्य हुए, भगवान मध्वाचार्य, उन पर टीका करने वाले जो जयतीर्थ जी हैं, ये दो ऐसे हैं कि गीता में माताओं का पक्ष जरूर रख देते हैं। अब यहां भी पुमान शब्द आया, गीता में 2 जगह आया है पुमान शब्द। एक तो ध्यायतो विषयान पुंसः में, और एक यहां, मतलब जिसको आज हम हिंदी में पुरुष समझते हैं, मेल, अंग्रेजी में जिसको मेल कहते हैं, पुरुष, जिसको आजकल हिंदी में, क्योंकि वैसे तो संस्कृत में मैं कई बार बोल चुका हूं कि पुरुष शब्द जो है वो तो पुरी शयनात् पुरुषः, इस नवद्वार पुरी में शयन करने, इसीलिए पुरुष शब्द जो है वो स्त्री पुरुष दोनों का वाचक हो जाता है गीता जैसे अध्यात्म शास्त्रों में। लेकिन पुमान शब्द के विषय में ये नहीं कहा जा सकता, ये निश्चित ही पुरुष का ही वाचक होता है। तो चलो ध्यायतो विषयान पुंसः में तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन यहां पर जब पुमान भगवान ने स्पष्ट कह दिया, तो क्या वे स्त्री को अलग कर देना चाहते हैं? क्या स्त्री इस प्रकार से विचरण नहीं कर सकती सारी कामनाओं से रहित होकर? तो आचार्य जयतीर्थ जी जो हैं, जो महान टीकाकार हैं मध्व संप्रदाय के, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि नहीं, ये इसकी बड़ी गलत समझ होगी। भगवान कहना ये चाहते हैं कि एक तो है पुमान यानी मनुष्य, और ये है पशु का व्यावर्तक, दूसरा वो है जो अभी अविद्या के पाश में बंधा हुआ है। तो पुमान कह करके भगवान स्त्री की व्यावृत्ति नहीं, स्त्री तो इसके अंतर्गत आ ही गई। वैसे भी संस्कृत व्याकरण का यह सिद्धांत है कि पुल्लिंग वाचक जितने भी शब्द हैं उनके अंतर्गत स्त्रीलिंग वाचक शब्द आ ही जाता है। तो संस्कृत में ये एक शेष का पहले अध्याय के दूसरे पाद के अंत के श्लोकों में, अंत के सूत्रों में महामुनि पाणिनि जो महान आचार्य हैं व्याकरण के, उन्होंने पुमान स्त्रिया करके सूत्र है जिसमें स्त्रीलिंग वाचक जितने भी शब्द हैं उनका तत्समानार्थक यदि तत्स्वरूप पुल्लिंग वाचक शब्द होगा
तो जैसे तो फिर वो एक ही भूत हो जाता है, पुल्लिंगवाचक शब्द रह जाता है। लेकिन जैसे संस्कृत में कोई कहे, कोई पुत्र शब्द का प्रयोग कर दे, तो पुत्र शब्द का प्रयोग सभी के लिए हो सकता है, पुत्र और पुत्रियों दोनों के लिए हो सकता है पुत्र शब्द का प्रयोग। ये संस्कृत के व्याकरण का नियम है। तो इसीलिए वो स्पष्ट कर रहे हैं जयतीर्थ कि ये कोई पुमान शब्द स्त्री का व्यावर्तक नहीं है, स्त्री तो इसके अंतर्गत आ ही जाती है। ये फिर व्यावृत्ति किसकी कर रहे हैं, किसको हटाना चाह रहे हैं भगवान? तो पशु को, पशु का व्यावर्तक है, पशु को हटा रहे हैं जो अविद्या के पाश में बंधा हुआ है, कामनाओं के पाश में बंधा हुआ है। आज वो अविद्या, कामना, राग, द्वेष इन सब के पाश से मुक्त हो गया है, अपने पशुभाव को छोड़ चुका है, बल्कि वास्तव में पुमान बन चुका है, मानव बन चुका है, मनुष्य बन चुका है। तो वो स्थित प्रज्ञ बनता है। इस तरीके से एक यहाँ पर पक्ष रखा है जयतीर्थ जी ने बहुत जोर शोर से, और एक जो मैंने अभिनव गुप्ताचार्य जी ने 9वें अध्याय के अंत में किसी ने प्रश्न पूछ दिया उनके पूर्व पक्षी ने कि माताओं को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो जो उनका क्रोध वहां दिखता है, जो भड़के हैं, वो देखने लायक है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि वहाँ भगवान कह भी देते हैं कि माताएं भी मुझे प्राप्त कर लेती हैं। तो तुरंत प्रश्न करने वाले कुछ लोग हैं, ऐसे होते हैं, तो उनको बहुत मजबूती के साथ वहाँ, वैसे अभिनव गुप्ताचार्य जी ज़्यादा लिखते नहीं हैं, बहुत संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक पूरा का पूरा परिच्छेद और इतने कठोर वाणी वाला परिच्छेद लिख दिया है जो देखने लायक है। मैंने तो जब पहली बार पढ़ा तो मुझे हंसी ही आई, मैंने कहा देखो बाबा जी भड़क गए। तो अच्छा है, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा। और वैसे वेद का वाक्य भी है कि अगर वेदों में कहीं पुरुष वाचक शब्द आ भी जाते हैं तो स्त्रियः सती हिता उमे पुंस आहुः, वेद का ऋषि कह देता है कि देखो मैं पुंस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। इस मार्ग में, साधना के मार्ग में माताएं भी जो लगी हुई हैं वो भी उसी पुंस शब्द के अंतर्गत समाविष्ट हो जाती हैं। स्त्रियः सती ता उमे पुंस आहुः ब्राह्मण वाक्य है, बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है और बहुत ही सुंदर वाक्य है। तो इसीलिए कई बार चूंकि लोग इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछ देते हैं, तो उसमें गहराई से शास्त्र के विचारकों ने ये सब चिंतन बहुत गहराई से, कब परमात्मा के लिए स्त्रीलिंग वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, कब पुल्लिंग वाचक, ये सब कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद में इस पर बड़े, यहाँ बिल्कुल एकदम निष्पक्ष, अगर शास्त्रों की गहराई में उतरे तो शास्त्रों की गहराई में कहीं भी किसी भी प्रकार का पक्ष लेते हुए, पक्षपात करते हुए हमारे आचार्य नहीं दिखते। पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सभी को साथ लेकर चलते हैं। उस ओर ध्यान दिला देना भी, हालांकि इन सब बातों का कोई साधना की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं, लेकिन फिर भी आज के समय में इस प्रकार के प्रश्न यदा कदाचित उठ आते हैं, तो इसीलिए उस ओर भी संकेत कर देना चाहिए। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः, जो इस प्रकार से विचरण करता है, अपनी इंद्रियों से विषय जगत में विचरण करता है, चाहे इंद्रियों से विषयों में विचरण करे या फिर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर, सर्वथा मुक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरण करे, मतलब सर्वत्र असंग एवं उदासीन होकर इस भूमि पर पर्यटन करता रहे, परिव्राजक बन जाए, कहीं बंधन न लगे उसको, खुलापन, जहां मौज आई फकीर की निकल गया बस। तो ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है, क्योंकि कहीं कोई उसको बांध के रखने वाली कोई वस्तु या कोई व्यक्ति नहीं होता, स्वतंत्र हो जाता है पूरी तरह से। तो अभी एक और श्लोक अगला है, इसका भी उत्तरार्ध रह गया है, उस पर विचार आगे करेंगे। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन सभी को।